Okay, so few students and parents have joined just now. So for them मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि आज का जो सेशन है, दिस इज अ गाइडेंस वेबिनार on the online admission process for first year junior college, that is 11th admission, whether it is science, commerce, arts, कोई भी फील्ड के लिए कॉमन एडमिशन प्रोसेस है, ये आज पूरा हम इन डिटेल डिस्क्राइब करेंगे. So the complete admission process is summarized in this one image. Okay, so the first step is students registration. Obviously मैं इसका काफी डिटेल में आपको आगे इंफॉर्मेशन दूंगा, बट जस्ट एक आपको ओवरव्यू समझाने के लिए कि भाई ये पूरा प्रोसेस क्या है. ओके, सो आप देख सकते हैं कि ये मैंने कुछ ऐसा स्लाइड बनाया है जो कि दिखाई दे रहा है कि पूरा ऑनलाइन है ना. So this is basically, here we have the mouse and here is the college admission done. That means ये साल का entire process online हो गया है. Okay, जो कि बहुत अच्छी बात है. Okay, because of we know because of this COVID-19 हम बाहर ज्यादा नहीं जा सकते, कॉलेजेस में ज्यादा नहीं जा सकते, कॉलेजेस में रश भी नहीं कर सकते. ओके, सो दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैज मेड द वेबसाइट और द एडमिशन प्रोसेस इन सच अ मैनर कि पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है. ओके, सो स्टार्ट करते हैं. देखो, पहला स्टेप है स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, विच हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम टुडे. ओके, 26 जुलाई, एंड आज से ये स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है. एंड इसमें बेसिकली जो हमने एक डेमो फॉर्म भरा था, जो एक आई थिंक ऑलमोस्ट सभी जनों को पता है कि व्हाट वाज दैट डेमो फॉर्म. सो वो फॉर्म बेसिकली अभी स्क्रैप हो चुका है. मतलब हमें वो तो डेमो था, अभी हमें वैसा ही एक फॉर्म वापस से फिल करना शुरू करना है. ओके, तो सबसे पहले है स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन, जो आज से शुरू हुआ है. एक्चुअली आज से एप्लीकेशन फॉर्म भी शुरू होने वाला था, लेकिन अभी वो एप्लीकेशन फॉर्म का जो पार्ट 1 है वो 1 अगस्त से स्टार्ट होगा. Okay, so the application form part 1 is our second step that will be starting from the 1st of August. उसके बाद होगा application form का part 2. अभी ये कब भरना, ये कभी हमें भरना है. So this we have to fill after SSC results. Okay, तो जैसे SSC का results आएगा उसके बाद ये जो फॉर्म है इसका हमें भरना शुरू करना है. ये फॉर्म्स में क्या है एग्जैक्टली वो मैं कुछ देर बाद आपको बताऊंगा. Next is round 0. Okay, so this round 0 is for the admission for in-house quota, minority quota and management quota. Okay, तो कुछ स्टूडेंट्स को इन हाउस चाहिए रहता है, दैट इज जो स्कूल में वो है उसी स्कूल का जूनियर कॉलेज में एडमिशन चाहिए रहता है. या फिर माइनॉरिटी, जैसे लिंग्विस्टिक एंड रीजनल माइनॉरिटी होती है. जैसे लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी में सिंधी माइनॉरिटी होता है, गुजराती माइनॉरिटी होता है, इवन सिख माइनॉरिटी कॉलेजेस है. सो ये माइनॉरिटी कॉलेजेस का एडमिशन एंड मैनेजमेंट कोटा का जो एडमिशन है वो राउंड 0 में होगा. सबसे पहले ये राउंड का हमें रिजल्ट आएगा एंड उसके बाद रिमेनिंग 3 राउंड्स जो है वो बाइफोकल इंक्लूडिंग बाइफोकल, ये आगे के 3 राउंड्स होंगे. लास्ट ईयर ये जो बाइफोकल सब्जेक्ट है जिसमें हम वोकेशनल सब्जेक्ट जिसे बोलते हैं, कंप्यूटर साइंस आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, तो ये जो बाइफोकल सब्जेक्ट्स था वो राउंड 0 में इंक्लूडेड था. बट ये साल से बाइफोकल सब्जेक्ट राउंड 1, 2 एंड 3 में इंक्लूड किया हुआ है. ओके, एंड यस, आफ्टर दीज 3 राउंड्स द कॉलेज एडमिशंस आर डन. ओके, सो नाउ लेट अस स्टार्ट विद द डिटेल्ड प्रोसेस. तो आई होप ये एक आपको रफ आइडिया आ गया है कि पूरा का पूरा एडमिशन किस रास्ते से जाने वाला है. ओके, सो इट विल टेक अराउंड वी कैन से नहीं करके भी विद मंथ तो जाएगा पूरे के पूरे एडमिशंस के लिए. ओके, सो आगे देखते हैं. ओके, सो जैसे कि हम देख रहे हैं यहाँ पर, दिस इज द वेबसाइट दैट इज 11thadmission.org.in. ओके, सबसे और एक इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो भी चीज हम आज मैं आपको ये वेबिनार में बताऊंगा, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका रिकॉर्डिंग हो रहा है. दैट मीन्स आफ्टर द एंड ऑफ द सेशन वी विल बी शेयरिंग द एंटायर वेबिनार वीडियो ऑन यूट्यूब एंड विल बी शेयरिंग इट विद यू. ओके, सो अगर आपको नहीं मिला तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है प्रतीक ट्यूटोरियल्स, उसमें जाकर के आप अगर कल तक देखोगे तो आपको ये पूरा का पूरा सेशन, पूरा का पूरा वेबिनार अपलोडेड मिलेगा. दूसरी चीज, इसका पीडीएफ, ओके, ये पूरे पीपीटी का हम एक पीडीएफ भी बना के आप तक सभी तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे. सो
ये जो हमारा ये वेबसाइट है 11thadmission.org.in। सो सबसे पहले हमें इसे लॉग इन करना रहेगा एंड वहां पर हमारा जो रीजन है वो सिलेक्ट करना होगा। आई थिंक मोस्ट ऑफ अस ऑल बिलोंग टू दिस मुंबई रीजन, मुंबई थाने रीजन, नवी मुंबई, कल्याण रीजन। सो हमें मुंबई पे क्लिक करना है। ओके, आफ्टर दैट सो बेसिकली ये जो है ये आज का पेज का मैंने स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। यहाँ पर लिखा है देखो, स्टूडेंट्स एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 will begin on 1st of August 2020 and students registration आज से शुरू होगा। तो यहाँ पर एक रजिस्टर करके एक ऑप्शन आएगा, जहां पर पहले रजिस्टर फॉर मॉक आ रहा था, वहां पर अभी रजिस्टर करके एक आएगा ऑप्शन। जब हम वहां पे क्लिक करेंगे तो हम लोग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ऑल्सो जैसे यहाँ पर दिख रहा है, इसका रिवाइज्ड शेड्यूल एक आया हुआ है। ये रिवाइज शेड्यूल पे क्लिक करेंगे तो आपको ये जो शेड्यूल वापस से मॉडिफाई हुआ है उसके बारे में पूरा इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। सो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया कि कौन सा वेबसाइट है, उसके बाद हमें मुंबई रीजन को सिलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन आएगा, वो रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। ओके, न्यू रजिस्ट्रेशन करके एक ऑप्शन आएगा, उस पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो कुछ ऐसा फॉर्म खुलेगा। ओके, आई नो बहुत से जनों ने ये किया है, लेकिन ये स्टेप फर्स्ट है। आज हम 5th स्टेप तक डिस्कस करेंगे। ओके, सो बी ऑनलाइन एंटायर थ्रू द एंटायर सेशन। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए ये सब ऑप्शंस दिया है। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि यस ऑप्शन, एक किसी का डाउट है कि फॉर थाने स्टूडेंट्स वी हैव टू सिलेक्ट एमएमआर रीजन। यस, ओके, तो मैं वही बात करने वाला था कि एमएमआर रीजन मतलब मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन। यहाँ पे लिखा है मुंबई मेट्रोपोलियन रीजन। इस रीजन में मुंबई, नवी मुंबई, थाना, कल्याण, डोंबिवली, ये पूरा एरिया इसी के अंडर आता है, एमएमआर के अंडर में। तो यस, वी हैव टू सिलेक्ट डब्ल्यू विद इन एमएमआर रीजन। ओके, सो नेक्स्ट इज एप्लीकेशन एप्लीकेंट स्टेटस। तो यहाँ पर देखो फ्रेशर करके लिखा हुआ है, रिपीटर लिखा हुआ है, प्रीवियसली पास लिखा हुआ है। ओके, सो ऑब्वियसली हम सब फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, सो यहाँ पर फ्रेशर करके हमें यहाँ पे ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट इज अभी 10th स्टैंडर्ड का हमारा बोर्ड है। ओके, सो 10th बोर्ड हमें सिलेक्ट करना है। सो वी कैन सिलेक्ट एसएससी और सीबीएसई और आईसीएसई और आईबी, जो भी हमारा बोर्ड है उस पे हम क्लिक कर सकते हैं। एंड अगर इनमें से नहीं है तो एनी अदर बोर्ड पे क्लिक करोगे तो और आगे के ऑप्शंस आएंगे। ओके, सो मेजरली तो 99% तो हम मोस्टली यही बोर्ड से सब बिलोंग करते हैं। ओके, सो इन बिटवीन कुछ डाउट्स भी आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, सो आई ट्राई टू आंसर देम। कैन वी एडिट डेटा आफ्टर सक्सेसफुल रजिस्ट्रेशन? I would suggest that we have to fill the entire form very carefully, because एक बार submit हो जाने के बाद डेटा हम change नहीं कर सकते। Okay, that's why this webinar is there for you all. Yeah, so आगे देखते हैं हम, इसी फॉर्म को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इसमें पूछेंगे आपका सीट या रोल नंबर। ओके, सो यहाँ पर देखो मेजॉरिटी आज के सेशन में भी मुझे लग रहा है कि एसएससी स्टूडेंट्स रहेंगे। सो मैं बाकी के लिए भी बताऊंगा, पहले एसएससी वालों के लिए बता देता हूँ। सो एसएससी के स्टूडेंट जैसे ही अपना यहाँ पर सीट नंबर फिल करेंगे और यहाँ पर क्लिक करेंगे गेट एसएससी डेटा, तो ये तीनों चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मंथ आ जाएगा मार्च, क्योंकि मार्च मंथ में हमने एग्जाम दिया है। यहाँ पर ईयर आ जाएगा 2020 और यहाँ पर आपका नाम डिटेक्ट होके अपने आप आ जाएगा। फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ अदर बोर्ड्स हमें यहाँ पर रोल नंबर, अपना रोल सीट नंबर यहाँ पर एंटर करना है। बाद में यहाँ पर हमें मार्च सिलेक्ट करना है, और वॉट एवर मंथ इन विच योर एग्जाम स्टार्टेड वो मंथ हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पर हमें 2020 सिलेक्ट करना है। एंड यहाँ पे हमें मैनुअली जो नेम हमारा एडमिट कार्ड पे है, देखो स्टूडेंट्स, ओके, वॉट एवर नेम इज देयर ऑन द एडमिट कार्ड और द मार्कशीट, ऑब्वियसली दोनों पे नाम सेम ही रहेगा। ओके, सो वो हमें यहाँ पर प्रॉपरली कैपिटल में डालना है। आगे नेक्स्ट इज मोबाइल नंबर। ओके, यहाँ पर जहां पर भी स्टार है, दिस इज ऑब्वियस दैट ये सभी चीजें हमें भरनी है जहां पर भी स्टार है। सो यहाँ पर नेक्स्ट हमें अपना मोबाइल नंबर पुट करना है। ओके, मोबाइल नंबर वैलिड होना चाहिए,
और ये मोबाइल नंबर को बहुत संभाल के रखना है। ओके, सो जो भी आपको लगता है फादर का या मदर का जो नंबर है प्रॉपर, वो आप यहाँ पर यूज करें। ईमेल आईडी भी डालना। ओके, इधर कंपलसरी नहीं है, बट इट इज एडवाइजेबल दैट पुट द ईमेल आईडी। ओके, नेक्स्ट है सिक्योरिटी क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। इसमें जब हम क्लिक करेंगे, आपने देखा रहेगा तो अलग अलग सिक्योरिटी क्वेश्चंस पूछते हैं, विच इज योर फेवरेट गेम एंड ऑल। सो कोई भी एक क्वेश्चन पे आप टिक करके उसका एक आंसर यहाँ पर लिख देना। ओके, फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर फुटबॉल लिख दिया। नेक्स्ट चीज, अभी आपको एक पासवर्ड सिलेक्ट करना है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होना चाहिए। ये तो बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि पासवर्ड जब सेट करते हैं तो 8 to 15 कैरेक्टर्स का, अपर केस, लोअर केस, न्यूमेरिकल्स एंड एक्स्ट्रा दिस स्पेशल कैरेक्टर्स @ एंड ऑल यूज करके एक पासवर्ड अच्छा खासा बनाना है। कंफर्म पासवर्ड करके यहाँ पे कैप्चा डाल देना है, ये प्रॉपरली देख करके, एंड देन रजिस्टर। ओके, सो ये तो हमने सबने किया है, राइट? ये डेमो फॉर्म मोस्टली हम सबने भरा है। नहीं भरा है तो भी कोई बात नहीं, अभी तो फॉर्म शुरू होगा, तो केयरफुली इसे भर देना। नेक्स्ट इज, जैसे ही हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, सो वी विल गेट रजिस्टर्ड फॉर दिस। ओके, सो यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। एंड स्टूडेंट्स, इसे तुरंत नोट डाउन कर लेना क्योंकि ये अपना लॉगिन आईडी है। ओके, सो व्हाटएवर यहाँ पर आपका एक लॉगिन आईडी आएगा वो आपको लिख लेना है बुक के अंदर। एंड दो ऑप्शन है, या तो हम इस पेज का प्रिंट आउट ले सकते हैं या फिर सीधा प्रोसीड कर सकते हैं। वैसे प्रिंट आउट लेने जैसा है नहीं इसमें कुछ, आप सिर्फ लॉगिन आईडी लिख के पेज पे ले लेंगे तो भी चलेगा। नेक्स्ट आपको प्रोसीड टू लॉगिन करना है। ओके, नाउ अभी क्या करेंगे, वापस से जैसे ही प्रोसीड टू लॉगिन किया हमने, तो यहाँ पर ये एक लॉगिन आईडी क्रिएट हो जाएगा। ओके, जो हमारा लॉगिन आईडी था, अब जस्ट हमने लिखा था, देखिए ये वाला लॉगिन आईडी था हमारा। ओके, सो ये लॉगिन आईडी हमें यहाँ पर एंटर करना है, और जो भी पासवर्ड हमने सेट किया था अभी कुछ ही देर पहले, वो पासवर्ड हमें यहाँ पर एंटर करना है। ओके, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, पासवर्ड भूल मत जाना। ओके, सो इतना भी कॉम्प्लिकेटेड मत सेट करना कि हम ही खुद भूल जाए। ओके, सो या तो लिख के रखिए, जो भी चीज आप पासवर्ड वगैरह डाल रहे हैं वो आप लिख के रखिए ताकि उसे भूले नहीं। ओके, और पेज भी ऑब्वियसली संभाल के रखना है, नहीं तो टेक अ इमेज ऑफ दैट पेज एंड कीप इट इन द फोन ऑल्सो। ओके, नेक्स्ट चीज, क्योंकि ये सब छोटी छोटी चीजें है, बट यही चीजें से कभी कभी हमारे तक आता है, सर मैं पासवर्ड भूल गया, क्या करूं एंड ऑल। ओके, सो उसके लिए मैं समझा रहा हूँ, हर एक चीज हमें बहुत केयरफुली करनी है थ्रू आउट द रजिस्ट्रेशन। नेक्स्ट, अभी कैप्चा हम डाल के लॉग इन कर लेंगे। ओके, और जैसे ही लॉग इन करेंगे ना स्टूडेंट्स, तो ये पेज स्टार्ट होगा। ओके, सो अभी मैं थोड़ा सा आराम से जाऊंगा क्योंकि ये शायद से आप सभी के लिए न्यू है। ओके, डेमो फॉर्म तक तो हमने सभी ने भरा रहेगा, अभी ये पार्ट थोड़ा सा न्यू है, सो लेट अस गो वेरी स्लोली नाउ। ओके, सो नेक्स्ट चीज देखिए, अभी एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, ये मैंने क्या स्टार्ट किया है, स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन ही चालू है। ओके, सो एप्लीकेशन फॉर्म। ओके, यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या चीजें आई है, पर्सनल डिटेल, देन एड्रेस डिटेल्स, देन कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स एंड लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। तो ये इतने सारे स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं। ओके, फिलहाल ये देखिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म पार्ट 1 इनकम्प्लीट आ रहा है। ओके, क्योंकि अभी तक हम लोगों ने इसे स्टार्ट नहीं किया है, तब तक ये आपको यहाँ पर इनकम्प्लीट दिखाएगा। ओके, अच्छा, आगे क्या दिया हुआ है, चेक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन स्टेटस, पे रजिस्ट्रेशन फीस। तो देखिए स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रेशन फीस पे करने का अभी तक ये स्टार्ट नहीं हुआ रहेगा। जैसे ही आप इस थोड़े टाइम बाद ये स्टार्ट होगा ना, तो इस पे जब क्लिक करेंगे तो आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस भर सकते हैं। सो मोस्टली ये 150 के आसपास रहेगा, बट सुनने में आ रहा है कि दे माइट इंक्रीज द रजिस्ट्रेशन चार्जेस एंड इट विल बी माइट बी 225। ओके, सो व्हाटएवर इज द रजिस्ट्रेशन फीस, वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा ये पूरा ऑनलाइन प्रोसेस के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो भी हमें भरना रहेगा। ओके, सो लेट अस स्टार्ट वन बाय वन। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ओके, पर्सनल डिटेल से स्टार्ट करते हैं। ओके, सो देखिए मैंने यहाँ पे जैसे ही मैंने पर्सनल डिटेल पे यहाँ पे क्लिक किया, ओके, सो ये सब चीजें हमें अभी भरनी होंगी। ओके, सो क्या क्या चीजें जरा देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, सो लेट अस सी व्हाट ऑल थिंग्स आर देयर हियर। देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा है, नेम ऑफ द एप्लीकेशन
एप्लीकेंट, ओके। तो ये सब चीजें ना, इसमें से कुछ चीजें जो हमने पहले से भरी थी वो ऑटो रिलोड हो जाएगी स्टूडेंट्स, मतलब जो नाम था एडमिट कार्ड पे वो भरना नहीं पड़ेगा, वो वापस आ जाएगा वैसा का वैसा, ओके। अभी देखिए ये जो स्कूल इंडेक्स नेम ऑफ द लास्ट स्कूल अटेंडेड, ये स्कूल का इंडेक्स नेम है, और UDISC नंबर ऑफ द स्कूल ये आपको मोस्टली स्कूल से आ जाएगा, ओके। एंड नेम ऑफ द स्कूल अटेंडेड यहाँ पर आएगा, ओके। एंड एप्लीकेंट्स मदर नेम रहेगा यहाँ पर, डेट ऑफ बर्थ रहेगा, एंड जेंडर यहाँ पर रहेगा मेल फीमेल, ओके। सो इसमें से जो भी चीज आपको स्कूल से चाहिए वो आपको स्कूल से मिलेगी, ओके। जैसे कि स्कूल इंडेक्स नंबर ऑफ द लास्ट अटेंडेड स्कूल फॉर 10th स्टैंडर्ड वो यहाँ पर पुट करना है, UDISC नंबर ऑफ द स्कूल यहाँ पर पुट करना है, और स्कूल का जो भी नेम है वो यहाँ पर पुट करना है, ओके। नेक्स्ट वी हैव टू डू सेव एंड नेक्स्ट। सेव एंड नेक्स्ट पे करेंगे तो हमारा पर्सनल डिटेल हमने भर दिया, नेक्स्ट हमारे एड्रेस डिटेल्स हमें भरने रहेंगे। सो अभी आगे बढ़ते हैं। ओके, सो आई थिंक मैंने एक स्लाइड मिस कर दिया है एड्रेस डिटेल्स का, ओके। सो कुछ कोई नहीं, उसमें कुछ ज्यादा नहीं, हमें बस अपने एड्रेस डिटेल्स उसमें भरने हैं और उसमें प्रोसीड करना रहेगा। नेक्स्ट स्टेप इज कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स। दिस स्लाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। ये जो पॉइंट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, सो बहुत ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। कैटेगरी एंड अदर रिजर्वेशंस डिटेल्स, ओके। सो यहाँ पर देखिए, आर यू डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, ओके। सो स्टूडेंट्स, अगर आपका बर्थ महाराष्ट्र का है और आपने 10th भी महाराष्ट्र से दिया है तो ऑल स्टूडेंट्स आर डोमिसाइल ऑफ महाराष्ट्र, ओके। तो यहाँ पर आपको यस कर देना है, ओके। लेकिन अगर सपोज आपका बर्थ महाराष्ट्र का नहीं है, ओके, तो नो कर देना है, ओके। और यस करो या नो करो कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट सबमिट नहीं करना है। आई रिपीट, यस भी कर सकते हो, नो भी कर सकते हो, इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं सबमिट करना होगा, ओके। आगे देखते हैं। नेक्स्ट इज कैटेगरी। तो जैसे ये कैटेगरी पे क्लिक करेंगे रिजर्वेशन, तो हमें अपना, अगर कोई स्टूडेंट कैटेगरी में है जैसे कि SC ST OBC NT व्हाट एवर इज द कैटेगरी, आपको यहाँ पे कैटेगरी सिलेक्ट करना है, एंड उस कैटेगरी के रिलेटेड एक मार्क यहाँ पर रिमार्क आएगा कि ये डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट करने रहेंगे, ओके। सो डिपेंडिंग अपॉन द कैटेगरी आपको डॉक्यूमेंट्स अरेंज करने रहेंगे। नेक्स्ट इज यहाँ पर अभी हमें सिलेक्ट करना है, ओके। सो फ्यू स्टूडेंट्स आर सेंडिंग मैसेजेस, ओके। स्टूडेंट्स, मैं कुछ देर में आप सभी का जो भी डाउट्स, आप मैसेज करते जाइए, बट आई विल बी श्योरली क्लियरिंग द डाउट्स। नेक्स्ट इज, डज एप्लीकेंट्स पेरेंट बिलोंग टू सर्विसमैन और एक्स सर्विसमैन कैटेगरी, ओके। तो अगर आपके सर्विसमैन या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में है तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। Has applicant's parent been transferred to online process area, okay। so अगर पेरेंट्स का अगर ट्रांसफर हुआ रहेगा तो यस कर सकते हैं, नहीं तो हमें नो करना होगा यहाँ पर। नेक्स्ट इज वेदर एप्लीकेंट्स ग्रैंड पेरेंट्स आर फ्रीडम फाइटर्स, ओके। अगर फ्रीडम फाइटर सर्टिफिकेट है तो यहाँ पर यस करना होगा, नहीं तो यहाँ पर नो करना होगा। स्पोर्ट्स कैटेगरी में अगर आपको अप्लाई करना है तो यस करना होगा या तो नो करना होगा। इसका ऑब्वियस है, रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स लगेगा, DSO का डॉक्यूमेंट यहाँ पर लगेगा स्पोर्ट्स के लिए। डज एप्लीकेंट बिलोंग्स टू हैंडीकैप और हियरिंग डिसेबिलिटी कैटेगरी, अगर है ऐसा तो यस, नहीं तो नो करना होगा। डज एप्लीकेंट बिलोंग टू अर्थक्वेक और प्रोजेक्ट अफेक्टेड एरियाज, अगर यस है तो यस करना है, नहीं तो नो करना है। इफ यू आर फॉलिंग अंडर कैटेगरी ऑफ ऑर्फिन, ओके। सो अगर सपोज कोई स्टूडेंट अनाथ है, ओके, तो उनको अनाथालय का डॉक्यूमेंट्स या फिर पेरेंट्स का डेथ सर्टिफिकेट का डॉक्यूमेंट्स लगेगा, और आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो करना है। मोस्टली यहाँ पर ज्यादातर स्टूडेंट्स का नो ही आने वाला है, ओके। कुछ एक आध दो जगह पे यस शायद से आ सकता है। नेक्स्ट इज एडमिशन फॉर बाइफोकल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, ध्यान से देखना। सो अगर सपोज हमें बाइफोकल, ये 2 बार आ गया बट एक्चुअली एक ही बार पूछेंगे इसे। सो अगर हमें बाइफोकल के लिए अप्लाई करना है, जैसे कि साइंस स्टूडेंट्स बाइफोकल के लिए अप्लाई करते हैं, ओके। कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अगर हमें अप्लाई करना है
तो हमें यहाँ पर यस डालना बहुत जरूरी है। ओके, अच्छा, सो एक पेरेंट्स का किसी का डाउट आया है कि सर अगर हमने बाइफोकल पे क्लिक किया तो हमें जनरल साइंस के लिए नहीं मिलेगा क्या? ओके, या जनरल सब्जेक्ट्स नहीं मिलेंगे क्या? ओके, तो स्टूडेंट्स और एंड पेरेंट्स सबसे बेस्ट है यहाँ पर यस कर दो। ओके, क्योंकि अगर यस करेंगे तो हम जनरल के लिए भी जा सकते हैं एंड बाइफोकल के लिए भी जा सकते हैं। ओके, अगर यहाँ पर हमने यस किया है तो हम जनरल के लिए भी जा सकते हैं एंड बाइफोकल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर हमने नो कर दिया तो फिर हम बाइफोकल के लिए नहीं जा सकते, फिर हम सिर्फ और सिर्फ जनरल के लिए जा सकते हैं। आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, अगर यहाँ पर हमने यस किया है तो वी हैव ऑप्शन, हम आगे जाके हमें बाइफोकल के लिए भी जा सकते हैं एंड जनरल साइंस के लिए, जनरल के लिए भी जा सकते हैं। लेकिन अगर हमने यहाँ पर नो कर दिया तो हमें सिर्फ जनरल के लिए जाना होगा। सो सबसे बेस्ट है यस, सबसे बेस्ट है कि हमें यहाँ पर यस कर देना है। ओके, यस रहेगा तो हम बाइफोकल के लिए भी जा सकते हैं एंड वी कैन इवन गो फॉर द रेगुलर जनरल फील्ड ऑल्सो। ओके, यस, कॉमर्स के लिए भी आपको यस आप यस डाल सकते हैं। ओके, इज इट एप्लीकेबल फॉर कॉमर्स स्टूडेंट? सो आई थिंक कॉमर्स में भी कुछ HSBC सब्जेक्ट्स वगैरह हो सकते हैं जो कि स्पेशल सब्जेक्ट्स हो सकते हैं, तो आपको यस डाल देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस डाल दिया तो आप सभी के लिए एप्लीकेबल अप्लाई कर सकते हैं। बाइफोकल इंक्लूड्स IT? नो, बाइफोकल इज नॉट इंक्लूडिंग IT सब्जेक्ट। ओके, बाइफोकल साइंस के लिए तो जो बाइफोकल सब्जेक्ट्स है दोज आर कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस, ये सब सब्जेक्ट्स जो टेक्निकल सब्जेक्ट्स होते हैं, ओके, उसे बाइफोकल बोलते हैं। IT इज कंसिडर्ड अंडर अ लैंग्वेज, जैसे हिंदी, मराठी, संस्कृत, ये सब जो लैंग्वेजेस होती है उसके अंडर में IT कंसिडर में आता है, कंसिडरेशन में आता है। तो जैसे आप सभी को शायद पता ही होगा, दो लैंग्वेज हमें सिलेक्ट करनी होती है, एक इंग्लिश कंपलसरी है, दूसरा हम सेकंड लैंग्वेज में हमें ऑप्शंस रहता है, हम या तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं, मराठी, संस्कृत सिलेक्ट कर सकते हैं, जर्मन, फ्रेंच, उसी में IT भी आता है। फिजिकल एजुकेशन कम्स इन बाइफोकल? नो, फिजिकल एजुकेशन बाइफोकल में नहीं आता। बाइफोकल सब्जेक्ट फॉर कॉमर्स नहीं होता है, बाइफोकल आर टेक्निकल कोटा, टेक्निकल सब्जेक्ट्स। ओके, तो साइंस के लिए होते हैं वो, बट स्टिल अगर आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप यस करके डाल सकते हैं। इट इज रिलेटेड टू साइंस। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इज, do you belong to minority quota? Okay, so what is a minority quota? Students, minority means basically बहुत सारे colleges में जैसे कि हम बोल सकते हैं minorities होती है। अभी minorities दो तरीके की minorities होती है, एक होती है linguistic minority, that is language related, और दूसरी होती है regional minority, religion related। okay, religion minority। so मैं पहले linguistic minority बताता हूँ। लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी मतलब बेसिकली बहुत सारे कॉलेजेस है। फॉर एग्जांपल अगर हमने देखा सोम्या कॉलेज, तो वहां पर गुजराती माइनॉरिटी है। ओके, हमने SIES कॉलेज देखा तो वहां पे साउथ इंडियन माइनॉरिटी है। ओके, देन वी हैव इवन अदर माइनॉरिटीज, ओके, अवेलेबल, अलग अलग लैंग्वेजेस के माइनॉरिटी, सिंधी माइनॉरिटी है, ओके, इन फ्यू कॉलेजेस। ओके, सो ये जो होते हैं ये लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी होती है। अगर हमें लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पर यस करना होगा। ओके, एंड हमें इसका एक एफिडेविट बनाना होगा। ओके, सो हमें एक एफिडेविट बनाना होगा जिसमें हम यहाँ पे ये जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी कैटेगरी के लिए हमें उसे सबमिट करना होगा। ओके, और रीजनल माइनॉरिटी जैसे कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गया, ये क्रिश्चियन माइनॉरिटी ये रिलीजन में आ जाता है। ओके, देन सेकेंड इज मुस्लिम माइनॉरिटी, ये भी रिलीजन में आ जाता है। तो ऐसे रिलीजियस माइनॉरिटीज भी होते हैं। इस केस में अगर लिविंग सर्टिफिकेट पे आपका रिलीजन लिखा हुआ है, अगर सपोज मुस्लिम लिखा हुआ है या फिर क्रिश्चियन लिखा हुआ है, तो आपको एफिडेविट करने की जरूरत नहीं होगी। ओके, सो आई थिंक आई एम वेरी क्लियर विद दिस। Minority category is for linguistic minority, that is language related minority, and the second one is regional minority। अगर आप कोई भी minority में हो तो यहाँ पर yes क्लिक करना है। ओके, एंड अगर नहीं हो तो यहाँ पर no क्लिक करना है। नेक्स्ट इज, आपको इन हाउस कोटा के लिए अप्लाई करना है क्या? फॉर एग्जाम्पल सपोज कि आपका कॉलेज है
मे बी वसंत विहार, आई एम टेकिंग एन एग्जांपल ऑफ वसंत विहार, आपका स्कूल है वसंत विहार और आपको इन हाउस कोटा चाहिए, दैट मीन्स वसंत विहार में कॉलेज भी है, तो आपको उस कॉलेज में भी एडमिशन के लिए अप्लाई करना है। ओके, सो आपको यस कर देना है, दैट इज द इन हाउस कोटा। ओके, दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सब चीजें जो है दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको पीछे का कुछ चेंज करना है तो आप पीछे जाकर के चेंज कर सकते हैं। ओके, जब तक कि आपने ये लास्ट चीज देखो, यहाँ पर लास्ट चीज लिखा हुआ है लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, यहाँ पर लास्ट लिखा है लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, दिस इज द फाइनल स्टेज। ओके, ये एप्लीकेशन लॉक एप्लीकेशन फॉर्म करने के बाद हम चेंज नहीं कर पाएंगे, उसके पहले हम इसे चेंज कर सकते हैं। ओके, सपोज आपने एक फॉर्म भर दिया, कैटेगरी एंड रिजर्वेशन हो गया, इसका मतलब बाकी का भी सब आज ही करना है ऐसा भी जरूरी नहीं है। आपने इसे सेव करके रख दिया है, बाद में आपने लॉग आउट करके फिर से लॉग इन किया तो यहाँ तक का फॉर्म सेव्ड होगा। तो मैं स्टूडेंट को यही बोलूंगा कि इसके लिए कभी घाई मत करना। ओके, अच्छा, ये जो फॉर्म है ये 1 अगस्त से शुरू होगा। ओके, सो हमें बेसिकली हमारे पास भरपूर टाइम है, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अरे फर्स्ट डे पे ही भर देते हैं। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं है कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस नहीं है, स्टूडेंट की पहले भरा तो हमें पहले एडमिशन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो टेक योर टाइम, आराम से आप करो, मिस्टेक्स नहीं होना चाहिए उसमें। ओके, सो अभी हम इसे सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। ओके, दैट मीन्स हमारा ये पार्ट हो गया, अभी कैटेगरी एंड रिजर्वेशन डिटेल्स हमारा पूरा का पूरा भर के हो गया है। ओके, यस, सो लेट मी चेक द चैट बॉक्स। Okay, so a student has sent a message that her schooling is from Maharashtra, but birth was from West Bengal. So we have to put a no in the domicile column. Minority certificate is needed only if we belong to a minority, linguistic or regional minority. Okay, so message ऐसा है, अरे just a minute. So because the messages are running very fast, okay, give me some time to answer. Sir, does it means that this year there is no separate form for in-house quota? Yes, there is no separate form for in-house quota. Okay, मैंने पहले ही बताया था स्टार्ट ऑफ द सेशन में कि राउंड 0 में इन-हाउस कोटा का रिजल्ट आ जाएगा। सर देन ओके, सो स्टूडेंट ने लिखा है, सर द नंबर वी हैड रिटन ऑन द डेमो फॉर्म द सेम नंबर वी हैव टू फिल ऑन द एक्चुअल फॉर्म। सबसे पहले डेमो फॉर्म का बात अभी खत्म हो गया स्टूडेंट्स, दैट वाज जस्ट अ डेमो फॉर्म। उसमें आपने कुछ मिस्टेक किया है, कुछ भी गलत किया है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो सब डेटा क्लियर भी हो चुका रहेगा अभी तक सर्वर में से। ओके, दैट वाज जस्ट अ डेमो फॉर्म, हमें सब कुछ फिर से भरना है। सपोज आपने वहां पर कुछ गलत नंबर डाल दिया था, नॉट टू वरी, अभी बट जब हम एक्चुअल फॉर्म भरेंगे तभी हमें सब कुछ प्रॉपरली भरना है। Okay, someone wants to has a query of in-house quota. So students, मैंने in-house quota के बारे में बस इतना ही बोला है कि बेसिकली अगर सपोज एक आपका जो स्कूल है उसी का जूनियर कॉलेज है, ओके, या फिर उसी का कोई 11-12 का डिग्री कॉलेज है, ओके, और आपको उसी स्कूल के कॉलेज में अप्लाई करना है, तो आपको यहाँ पे इन हाउस कोटा पे यस कर देना है। ओके, क्योंकि जनरली खुद के स्टूडेंट्स के लिए जो परसेंटेज रिक्वायर्ड होता है वो कम होता है। फॉर एग्जाम्पल, वसंत विहार का मैंने एक एग्जाम्पल दिया था, वसंत विहार इज अ स्कूल एज वेल एज जूनियर कॉलेज, तो वसंत विहार के जो स्कूल के स्टूडेंट है वो लोग यहाँ पर यस करके मार्क कर सकते हैं अगर उन्हें वसंत विहार के जूनियर कॉलेज में भी अप्लाई करना है। ओके, अगर उन्हें वसंत विहार के जूनियर कॉलेज में नहीं अप्लाई करना है तो यहाँ पर नो करना है। ओके, so I'll be getting back to few more questions after some time, so let us move to the next part. Okay, so we have completed this category and reservation details, ये part हो चुका है। now अभी हम चलते क्वालिफिकेशन डिटेल्स में। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखते हैं क्या दिया हुआ है। ओके, सो एप्लीकेंट्स डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन डिटेल्स, तो सबसे पहले ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो लास्ट ईयर तक स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर तक आपके सभी डॉक्यूमेंट्स
जो आपका स्कूल है वो एक्चुअली वेरीफाई करता था, मतलब हमें स्कूल में जाना है, उन्हें अपना मार्कशीट दिखाना है, फिर हमारा कोई अगर सपोज कास्ट सर्टिफिकेट है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट है, वो सब स्कूल वेरीफाई करता था इन पर्सन। इन पर्सन मतलब आपको स्कूल में जाना रहता था और आपके सभी डॉक्यूमेंट्स वहां पर दिखाने रहते थे। ओके, लेकिन अभी कोविड के वजह से ये पॉसिबल नहीं है। इतने सारे बच्चे होते हैं एक एक स्कूल में, कभी कभी 300-400 स्टूडेंट्स भी होते हैं। सो इतने क्राउड को मैनेज करना इम्पॉसिबल है बिकॉज ऑफ दिस लॉकडाउन सिचुएशन। तो उसका एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाला है गवर्नमेंट ने, एक ऑल्टरनेटिव सोल्यूशन निकाला है। वो क्या? सबसे पहले हमें यहाँ पर सिलेक्ट करना है सेकेंडरी स्कूल, और फिर बाद में यहाँ पर हमें जो भी यहाँ पर ऑल करके सिलेक्ट कर देना है, और यहाँ पर हमारे स्कूल का नाम सिलेक्ट करना है। ये देखो यहाँ पर डाउन क्लिक करोगे ना तो सभी स्कूल का नाम आ जाएगा, उसमें से हमारे स्कूल का नाम, जो भी अपना स्कूल है उसका नाम यहाँ पर सिलेक्ट करना है। ओके, यस, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्कूल का नाम ना आए। ओके, इन केस, वो केस में आपको स्कूल को कांटेक्ट करना है कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, आपका यहाँ पर नाम क्यों नहीं आ रहा। ओके, माइट बी स्कूल ने अपना काम ठीक से नहीं किया, दैट्स व्हाई यहाँ पर नाम नहीं आया होगा। ओके, बट 99% केसेस में यहाँ पर आपका स्कूल का नाम डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना रहेगा, यहाँ पर क्लिक डाउन करेंगे तो यहाँ पर अलग अलग सभी स्कूल्स का नाम आएगा। शायद से यहाँ पर ऐसा भी सिस्टम रहेगा, अपने स्कूल का कुछ इनिशियल डाल देंगे तो अपने आप वो डिटेक्ट हो जाएगा। ओके, सो अभी हमें सेव एंड नेक्स्ट करना होगा। डाउट ऐसा है कि डेमो फॉर्म में स्कूल का नाम नहीं था, नहीं रहेगा ना, डेमो फॉर्म था वो। ओके, एंड डेमो फॉर्म में इतने सारे स्टेप्स थे भी नहीं, हम काफी आगे आ गए हैं अभी। ओके, सो ये जो फॉर्म है ये 1 अगस्त से शुरू होगा। देखो स्टूडेंट्स, मैंने हेडर में कंटिन्यूअसली लिख के रखा है ये सब चीजें। ये जो चीज भरनी है ये 1 अगस्त से शुरू होगा, आज से भी नहीं शुरू होगा ये सब चीजें। आई एम टेलिंग यू द एंटायर प्रोसेस ऑफ एडमिशन। स्टेप 2 पे है हम, हमें स्टेप 5 तक जाना है। ओके, सो धीरे धीरे मैं पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस आपको बताऊंगा। अभी हम कौन से स्टेप पे, जरा यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिटेल्स पे है, देखिए। ओके, सो आगे देखते हैं हम। नेक्स्ट आ गया, देखिए ये अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। ओके, सो स्टूडेंट्स, जैसे हमने पहले फॉर्म भरा होगा, सपोज हमने ये भरा होगा कि हम कोई कास्ट में है। ओके, सपोज हमारा कोई ओबीसी वगैरह कास्ट है, तो यहाँ पर देखो ये कास्ट सर्टिफिकेट ऐसा स्टार आ गया, मतलब मैंडेटरी हो गया। ठीक है, तो वो हमें यहाँ पर अपलोड करना होगा। तो जैसे हमने फॉर्म पहले भरा है ना स्टूडेंट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे 2 3 4 1 2 कितने भी डॉक्यूमेंट्स वो लोग पूछेंगे हमें, और वो यहाँ पर हमें डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। अभी फाइल्स कौन सी चलेगी, देखो जेपीजी भी चलेगी, दैट इज इमेज फाइल भी चलेगी, एंड पीडीएफ भी चलेगा, लेकिन फाइल का साइज 50 KB से कम होना चाहिए। ओके, फिर से मैं रिपीट करता हूँ, हमने जैसा पहले फॉर्म भरा है उसके अकॉर्डिंगली हमें कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स को कभी कभी ऐसा कंफ्यूजन होता है, सर मुझे मेरा कास्ट है और मुझे पता ही नहीं कौन से सर्टिफिकेट सबमिट करने। तो नॉट टू वरी, आपका जो कास्ट है वो आप पहले सिलेक्ट कर लो, इस पेज पे आओगे तो ऑटोमेटिकली समझ जाएगा कि आपको क्या क्या चीज अपलोड करनी है। ठीक है, एंड अपलोड करने के लिए तो हमें टाइम मिलेगा। एक चीज बताता हूँ स्टूडेंट्स, अगर सपोज आपका कोई भी सर्टिफिकेट रेडी नहीं है, लास्ट डेट आ गया और रेडी नहीं है, और आपने बोला कि हमने उसे उसके लिए अप्लाई किया हुआ है और हम आपने एप्लीकेशन रिसीट इसके ऊपर लगा दिया, अपलोड किया, तो उसे एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। ओके, सो वॉट एवर डॉक्यूमेंट्स यू वांट टू मेक, आप जल्दी से जल्दी आपके जो भी रजिस्ट्रे आपका जो कास्ट है उसके अकॉर्डिंग आप सब कुछ रेडी कर लीजिए। ओके, ये सब चीज 1 अगस्त तक रेडी करना ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, वी विल गेट सफिशिएंट टाइम फॉर दिस, मे बी एटलीस्ट टिल 7th से लेके 10th ऑफ अगस्त तक तो हमें इसके लिए टाइम मिलेगा। ओके, टू फिल दिस फॉर्म। ओके, सो मैं फिर से एक लास्ट टाइम रिपीट कर देता हूँ कि जो भी चीज हमने यहाँ पर पहले भरी है वो सब चीज यहाँ पर रिक्वायर्ड रहेंगी, वो सब हमें यहाँ पर अपलोड करके सेव एंड नेक्स्ट करना है। ओके, अगर आपने माइनॉरिटी में अप्लाई किया है तो माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, अगर आपने कास्ट में अप्लाई किया तो कास्ट के डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करने अपलोड करने रहेंगे। अगर सपोज आपने यहाँ पर एक्स सर्विसमैन के लिए किया या स्पोर्ट्स कोटा के लिए किया हुआ है तो स्पोर्ट्स रिलेटेड यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के हमें डिटेल्स पूछेंगे, वो अपलोड करने होंगे। ओके,
आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो अभी देखो नेक्स्ट क्या आया है, लॉक एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब ये पेज पे आ गए हम। देखो लास्ट वाला स्टेप, ये पार्ट 1 चल रहा है स्टूडेंट्स, पार्ट 1 के हम लास्ट स्टेप पे आ गए, लॉक एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हमें। ओके, यहाँ पर वेरिफिकेशन स्टेटस पेंडिंग दिखाई दे रहा है। ओके, यहाँ पर पेंडिंग क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि मैं फिर से एक बार पिछला स्टेप रिपीट करता हूँ। ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए स्टूडेंट्स, ओके, ये जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुए ये कौन वेरीफाई करेगा। ओके, गवर्नमेंट वेरीफाई नहीं करने वाली, आपका स्कूल वेरीफाई करने वाला है स्टूडेंट्स। ओके, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, ये जो भी डॉक्यूमेंट्स हमने अपलोड किए हैं वो कौन वेरीफाई करेगा, आपका स्कूल वेरीफाई करेगा। ठीक है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते ही ना स्टूडेंट अपने अपने स्कूल में ये डॉक्यूमेंट्स चले जाएंगे, वहां पे स्कूल में सबको ट्रेनिंग दिया हुआ है, हाउ टू चेक द डॉक्यूमेंट, हाउ टू वेरीफाई द डॉक्यूमेंट्स, उसका सबको सभी जो भी वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन में उनको ट्रेनिंग मिला हुआ है, वो अपना डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो चुका, तो यहाँ पर जो यहाँ पे पेंडिंग के जगह पे वेरीफाइड आ जाएगा। आ रहा है सभी को समझ में। देखिए यहाँ पे कास्ट सर्टिफिकेट में ओबीसी आ गया है, यहाँ पे जो भी आपने कैटेगरी अप्लाई किया रहेगा। ओके, और फिर माइनॉरिटी कैटेगरी में हिंदी आ गया, वट एवर माइनॉरिटी आपने अप्लाई किया रहेगा वो यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेज, यहाँ पर अगर कॉलेज ने आपका चीज वेरीफाई कर दिया तो यहाँ पर पेंडिंग के जगह पे वेरीफाइड आ जाएगा। फिर यहाँ पर आपको क्लिक करना है डिक्लेरेशन पे, एंड आपको लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करना है। जैसे ही आपने लॉक एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक कर दिया, ओके, आपका ये सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपके स्कूल में कंसर्न पर्सन का नाम भी नंबर भी दिया हुआ है। ओके, पर्सन नेम भी आ जाएगा, किधर किधर नेम आएगा पर्सन नेम, किधर किधर सिर्फ कॉन्टैक्ट नंबर आएगा। ओके, सो आपको अगर कुछ भी क्वेरीज आ रही है तो यू कैन कॉन्टैक्ट द स्कूल ऑन दिस नंबर। ओके, वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमें हेल्प करना। ओके, सो एवरी स्कूल का को ट्रेनिंग मिला है और हर एक स्टूडेंट को हेल्प करना होगा स्कूल को। ओके, सो लेट मी चेक द चार्ट्स नाउ। एम आई ऑडिबल, क्योंकि किसी का मैसेज आया है कि वॉइस नहीं आ रहा है। या, थैंक यू। सो सर्विसमैन, किसी का स्टूडेंट का क्वेश्चन ऐसा है कि क्वेश्चन क्वेरी ऐसा है कि सर सर्विसमैन का मतलब क्या, डज इट मीन स्पोर्ट्स कोटा? नहीं स्टूडेंट, स्पोर्ट्स कोटा का अलग था। ओके, सर्विसमैन इज बेसिकली गवर्नमेंट ऑफिसर्स के लिए हम सर्विसमैन बोल रहे हैं। ओके, ओके, सो मैसेज ऐसा आया हुआ है किसी का कि सर अनटिल एंड अनलेस स्कूल वेरीफाई डॉक्यूमेंट्स वी कांट लॉक द फॉर्म। ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स, लॉक करने के बाद में ही वो सबमिट होगा। ओके, लॉक हो जाने के बाद वो सबमिट होगा, उसके बाद वो वेरीफाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर तो पेंडिंग ही दिखाएगा ना, जब तक हमने लॉक नहीं किया तब तक वो स्कूल तक पहुंचेगा ही नहीं। ओके, तो लॉक करने के बाद वो स्कूल तक पहुंचेगा, फिर स्कूल हमारा जो डॉक्यूमेंट है उसे वेरीफाई कर देगी। ओके, और एक चीज स्टूडेंट्स, सपोज कि आपके डॉक्यूमेंट्स में कुछ इश्यू रहेगा तो स्कूल आपको पर्सनली कांटेक्ट करेगी, जो कांटेक्ट नंबर आपने दिया था वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सपोज कि उन्होंने कोई चीज को वेरीफाई करते वक्त उनको समझ में आया कि भाई ये डॉक्यूमेंट में कोई इशू है, ओके, तो वो स्कूल सामने से वेरीफाई करेगा। तो एक चीज स्टूडेंट्स बता देता हूँ, अगर आपका ये कास्ट में आ रहे हो या माइनॉरिटी में आ रहे हो ना, मतलब आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने रह जाएंगे, कुछ पेंडिंग रहेंगे, तो try to do it as soon as possible, try to upload and fill the form as soon as possible। क्योंकि जैसे जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट्स उधर सबमिट किया, तो अगर आपने जल्दी सबमिट किया तो आपका जल्दी वेरीफाई होएगा। अगर आपके कोई डॉक्यूमेंट में कुछ इशू होगा तो जल्दी आपको कॉलेज से इंफॉर्मेशन आएगा कि डॉक्यूमेंट में इशू है, तो आप डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हो फिर। ओके, इज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट मैंडेटरी फॉर एडमिशन? यस, इट इज वेरी मच मैंडेटरी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। अभी नेक्स्ट क्या, ओके, सो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बेसिकली पार्ट 1 पूरा कंप्लीट कर दिया। ओके, वी हैव कंप्लीटेड द पार्ट 1 एंटायर प्रोसेस। ओके, ओके, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के लिए आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा। स्पोर्ट्स कोटा के लिए आपको डीएसओ सर्टिफिकेट लगेगा। ओके, student has a query कि kindly explain sports quota sir,
अगर आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे आपने कुछ स्पोर्ट्स प्ले करते हैं, आपके पास डीएसओ सर्टिफिकेट है, तो आपको डीएसओ सर्टिफिकेट को अपलोड करना होगा। ओके, फॉर सीबीएसई इट इज बेस्ट ऑफ 5। आगे बढ़ते हैं हम। ओके, सो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है क्या? देखिए, अगर स्टूडेंट आपको वो ऑप्शन में आया कि अपलोड स्कूल लिविंग, तो आपको अपलोड करना पड़ेगा। मोस्ट प्रोबेबली स्टेट बोर्ड के बच्चों को नहीं करना पड़ेगा ये सब चीजें अपलोड, बिकॉज उनका स्कूल ही सब कुछ वेरीफाई करने वाला है। ओके, तो स्कूल अगर स्टूडेंट का नाम वेरीफाई कर लिया तो हमें ये सब चीजें अपलोड नहीं करनी पड़ेगी। ओके, क्योंकि मार्कशीट एंड ऑल वो सब स्कूल के पास ऑलरेडी होता है, तो वो ओरिजिनल मार्कशीट से भी सब वेरीफाई कर लेंगे। ओके, सो मोस्ट प्रोबेबली हमें जो चीज एडिशनल है सभी बच्चों से अपना कुछ अलग है, जैसे कास्ट हो गया, माइनॉरिटी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, ये सब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट जो रहेंगे वो हमें अपलोड करने होंगे। ओके ओके, सो नाउ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप which is the application form part 2. okay, the application form part 2 एक बार हम जरा देख लेते हैं हमने अभी तक क्या किया। स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन फॉर्म, जो हमने आज से भरना शुरू करना है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म पार्ट 1 हमने देखा, जो 1 अगस्त से शुरू होगा। ओके, नेक्स्ट इज अभी एप्लीकेशन फॉर्म 2, इसे हम ऑप्शन फॉर्म फिलिंग भी बोल सकते हैं। मतलब अभी हमें एक्चुअली कॉलेजेस के नाम भरने होंगे। ऑप्शन फॉर्म फिलिंग मतलब हमें कॉलेजेस के नाम अभी फिल करने होंगे। ओके, कभी स्टार्ट होगा ये? इट विल स्टार्ट आफ्टर एसएससी एग्जाम्स रिजल्ट्स। ओके, एसएससी एग्जाम रिजल्ट्स के बाद में ये स्टार्ट होगा। ओके, तो अभी एक और डाउट, सबसे बड़ा डाउट सभी को होगा कि सर एसएससी रिजल्ट कभी आएगा? सो जैसे हम सभी को पता है कि 31 तक आना चाहिए, बट ऐसा सुनने में आ रहा है कि माइट भी थोड़ा सा और डिले हो सकता है, मे बी बाय 3rd of August। ओके, सो वी कैन नॉट से कि 31 के पहले ही आएगा। ओके, थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। नेक्स्ट इज वी हैव टू वेट फॉर द रिजल्ट, कोई ऑप्शन नहीं है। अभी आगे देखते हैं ऑप्शन फॉर्म फिलिंग। ओके, सो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग में क्या करना है? देखिए, हमें मिनिमम 1 कॉलेज एंड मैक्सिमम 10 कॉलेजेस का नाम हमें लिखना होगा। ओके, फिर से बता रहा हूं, मिनिमम 1 कॉलेज एंड मैक्सिमम 10 कॉलेज। ओके, फॉर एग्जाम्पल सपोज आपका कुछ फिक्स है कि भाई मुझे यही कॉलेज चाहिए। ओके, तो वो कॉलेज का एक कोड होगा, एक बुकलेट आएगा, ऑनलाइन पीडीएफ आएगा। वो बुकलेट में हम कॉलेज कोड देख के या तो कॉलेज कोड भर सकते हैं, या फिर कॉलेज का इनिशियल्स डालेंगे ना, जैसे वसंत डालेंगे खाली, तो ऑटोमेटिकली वसंत से रिलेटेड जो भी कॉलेजेस है महाराष्ट्र, स्कूल कॉलेजेस है महाराष्ट्र में, वो सब आ जाएगा। फिर हमें चेक करना है कि वही वसंत विहार कहाँ पर है, और वसंत विहार पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली फर्स्ट ऑप्शन। ओके, तो मेरा एडवाइस ये रहेगा स्टूडेंट, सबसे पहले हमें क्या करना है, 10 कॉलेजेस का नाम पहले लिख लो एक पेपर के ऊपर। पहला कॉलेज वो कि जहां पर अगर आपको मिल गया तो आप खुशी खुशी जाओगे, नाचते नाचते जाओगे, वो कॉलेज सबसे पहला भरना है। ओके, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, उसके लिए मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ, पहला ऑप्शन बहुत केयरफुली भरना है स्टूडेंट्स। वो क्यों भरना है मैं आगे बताऊंगा, लेकिन पहला ऑप्शन बहुत केयरफुली भरना है। वो आपका ड्रीम कॉलेज होना चाहिए। अगर वहां पर आपको ऐसा सिलेक्ट करिए कि वो कॉलेज में अगर आपको मिल गया तो आप खुशी खुशी वहां पर एडमिशन लेंगे, ये अपना पहला कॉलेज का नाम होना चाहिए। सेकेंड से लेकर के 10th तक आप आपके हिसाब से भर दीजिए, उसमें थोड़ा 19-20 होगा तो भी चल जाएगा। ओके, ऑब्वियस है आपको 100% प्रॉपरली भरना है, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन के लिए बहुत केयरफुली आपको भरना है। क्यों? क्योंकि अगर सपोज वो फर्स्ट ऑप्शन में आपको एडमिशन मिल गया, फॉर एग्जाम्पल कि सपोज आपका मार्क्स बहुत अच्छा है, 95% है, आपको कोई एक कॉलेज, सपोज आपको ज्ञान साधना की बात कर रहा हूँ, आपको वो कॉलेज को लास्ट रखना था, बट बाय मिस्टेक आपने उसे फर्स्ट रख दिया। ओके, तो वो कॉलेज में ही आपको एडमिशन मिल जाएगा ना, 95 है, ज्ञान साधना मिल जाएगा, तो आपको फिर उसी में एडमिशन लेना होगा। ओके, क्लियर है ये? अगर आपने फर्स्ट ऑप्शन में गड़बड़ी कर दी तो आपको उसी में एडमिशन लेना होगा। ओके, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, मिनिमम 1 कॉलेज, मैक्सिमम 10 कॉलेज। मेरा सजेशन ये रहेगा आप 10 कॉलेजेस भरिए।
ओके, टू बी ऑन द सेफर साइड आप 10 कॉलेजेस के नाम भर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, और एक चीज, जैसे कॉलेज पे अपन क्लिक करेंगे ना तो कॉलेज का लास्ट ईयर का कट ऑफ भी दिखाई देगा। ओके, तो वो कट ऑफ से भी हमें आइडिया आ जाएगा कि हमें ये साल उसमें एडमिशन मिलने वाला है कि नहीं है। ओके, सो हमने फर्स्ट मिनिमम 1 कॉलेज नेम भर दिया और मैक्सिमम 10, 1 to 10 हमने भर दिया। आगे क्या, अभी मैंने बोला फर्स्ट ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड वेरी केयरफुली। ओके, क्यों, इफ वी गेट एडमिशन इन द फर्स्ट ऑप्शन वी हैव टू टेक एडमिशन इन दैट कॉलेज। हमारे पास आगे के राउंड्स में जाने का कोई ऑप्शन नहीं है स्टूडेंट्स। अगर हमें फर्स्ट में मिल गया तो हमें उसमें एडमिशन लेना ही पड़ेगा। अगर हमें सेकेंड के बाद, ओके देखो आगे क्या लिखा है, इफ वी गेट एडमिशन इन कॉलेज अदर देन फर्स्ट ऑप्शन, अगर हमें और कोई फर्स्ट ऑप्शन को छोड़ के सेकेंड से लेके 10th के बीच में कोई कॉलेज अगर हमें मिला तो हमारे पास चॉइस है, वी हैव अ चॉइस whether to take admission in that college or go for the next round. Okay, I hope I am very clear. अगर फर्स्ट ऑप्शन में मिल गया तो आपको लेना ही पड़ेगा। अगर सपोज फर्स्ट में नहीं मिला, सेकंड से लेके 10th में मिला, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ अच्छा कॉलेज है, ले लेना चाहिए फर्स्ट राउंड में, तो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप सेकेंड राउंड में भी जा सकते हैं। तो अभी सर इसमें क्लैरिटी नहीं आया, क्या करना चाहिए। देखो, अगर सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, सपोज कि रवि करके कोई स्टूडेंट है, उसने फर्स्ट ऑप्शन फॉर एग्जांपल डाला था पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स, और रवि को फर्स्ट ऑप्शन पोद्दार कॉलेज ऑफ कॉमर्स मिल गया। तो अभी क्या करना है, देखो उसको, ही इज आउट ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस, ही इज आउट ऑफ द ऑनलाइन फॉर्म प्रोसेस। अभी उसे पोद्दार कॉलेज में ही एडमिशन लेना होगा। कैसे लेना होगा, पोद्दार कॉलेज के वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पर एक ऑप्शन आएगा कि टेक एडमिशन, वो टेक एडमिशन के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो कॉलेज का एडमिशन फॉर्म भरना है। ओके, कॉलेज का भी एक अलग से एडमिशन फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, उसमें फिर से आपका हर डिटेल भरना पड़ेगा, नाम, नंबर, फोटो वगैरह सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा उसमें। ओके, और फिर वो बताएगा कि आपको फीस एंड ऑल कैसे, ऑनलाइन कितना फीस है और कितना आपको फीस भरना है। क्लियर है ये। उसमें ही वो आपको साइंस का कोई कॉलेज रहेगा तो वो उसमें पूछेगा कि आपको बाइफोकल में कौन सा सब्जेक्ट चाहिए, कंप्यूटर साइंस चाहिए कि इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए कि इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस चाहिए, वो सब ऑप्शंस आपको देगा। सब्जेक्ट्स का भी ऑप्शन मिलेगा स्टूडेंट, सपोज कि बहुत जन मैथ्स के जगह पर एसपी लेते हैं कॉमर्स वाले, तो वहां पर वही फॉर्म में हमें डालना है कि हमें मैथ्स चाहिए कि एसपी चाहिए। आपके जो भी 6 सब्जेक्ट्स है एचएससी के लिए, वो 6 के 6 सब्जेक्ट्स आपको वहां पर सिलेक्ट करने होंगे। ऑब्वियस है कुछ सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, जैसे इंग्लिश एंड ऑल, ये सब्जेक्ट कंपलसरी होंगे, लेकिन जो सब्जेक्ट में ऑप्शन है उस ऑप्शन, वो सब्जेक्ट में आपको सिलेक्ट करना है। जैसे मैथ्स और एसपी में जनरली ऑप्शन होता है, तो अगर मैथ्स चाहिए तो आप मैथ्स सिलेक्ट कर सकते हैं, एसपी चाहिए तो एसपी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, पोद्दार कॉलेज की। ओके, जो भी कॉलेज आपको मिला उस कॉलेज की। ओके, ये कभी करना है अगर सपोज हमें फर्स्ट राउंड में फर्स्ट ऑप्शन पे मिल गया तो। ओके, मतलब आपका अभी काम बन गया, ये रवि को हम बाहर निकाल देंगे। ओके, क्योंकि ये इसका पोद्दार कॉलेज में एडमिशन हो गया है। अच्छा, अगर सपोज उन्होंने एडमिशन लेना भूल गया, अगर सपोज द रवि को पता ही नहीं कभी ये उसका राउंड में नाम आ गया, और सपोज कि वो भूल गए एडमिशन लेने के लिए, तो क्या, तो स्टूडेंट्स 3 to 4 डेज का टाइम होता है एडमिशन लेने का। अगर वो टाइम निकल गया तो फिर वो आगे के राउंड्स में क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे, मतलब ही इज आउट ऑफ द राउंड। फिर उनको लास्ट में स्पेशल राउंड्स होते हैं, उसमें चांस मिलेगा, जिसमें बची हुई सीट जो रहती है वो स्पेशल राउंड्स में वो स्टूडेंट्स को बाद में चांस मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज, अगर सपोज हमारे फर्स्ट राउंड के से अलग कुछ आया, फर्स्ट ऑप्शन से कुछ अलग ऑप्शन आया, सेकेंड ऑप्शन से लेके 10th ऑप्शन के बीच में हमें सपोज कोई कॉलेज मिला, अगर हमें उसमें चाहिए तो सेम प्रोसेस करना है जो अभी मैंने एग्जांपल बताया पोद्दार कॉलेज का, कि वो कॉलेज के वेबसाइट पे जाके उसका फॉर्म भर के उसके फीस भर देनी है। अगर सपोज हमें नहीं चाहिए तो उसको छोड़ देने का, वी आर ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड फॉर द नेक्स्ट राउंड। सपोज हमने एडमिशन लिया ही नहीं, ओके, तो वी आर ऑटोमेटिकली क्वालिफाइड फॉर द सेकेंड राउंड। ओके, इसे हम बेटरमेंट का ऑप्शन बोलते हैं, मतलब और बेटर कॉलेज के लिए हमें जाना है तो वी कैन गो इन द नेक्स्ट राउंड। ओके, सो लेट मी चेक द चैट बॉक्स नाउ। ओके, सो स्टूडेंट्स, एक पेरेंट का क्वेरी है कि
हाउ डू वी अंडरस्टैंड विच कॉलेज हैज विच ऑप्शनल सब्जेक्ट, ये आपको कॉलेज से कांटेक्ट करना होगा, कॉलेज ही बताएगा आपको। बिफोर अप्लाइंग फॉर दैट पर्टिकुलर कॉलेज आपको कंफर्म कर लेना है उसमें कौन से सब्जेक्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। हाउ डू वी गेट इंटीमेशन ऑफ एडमिशन गॉट, स्टूडेंट्स ये अपडेट अपने आप आते जाएगा आपको, मोस्ट प्रोबेबली आपको ये वेबसाइट पे चेक करना होगा, एंड स्टूडेंट्स जो है बेसिकली आपके फ्रेंड्स वगैरह आपको अपडेट करते जाएंगे। जनरली इट इज वेरी, जैसे राउंड लग जाता है किसी ना किसी का तो मैसेज आ ही जाता है, ओके। और नहीं आ रहा है, अगर आपका इतना कांटेक्ट नहीं है तो यू हैव टू बी इन टच विद समवन, और या फिर आप अपना ये जो वेबसाइट मैंने आपको दिया 11th एडमिशन, उसको बार बार उसके नोटिफिकेशन में चेक करते जाना। ओके, सो आई एम फ्लडेड विद मैसेजेस स्टूडेंट्स, चैट बॉक्स पूरा भरा है। ओके, सो इफ आई मिस एनी वंस मैसेज, देन यू कैन text me personally also on my WhatsApp number after the end of the session, ठीक है। मैं नंबर दूंगा, उसमें आप पूछ सकते हैं क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं। सर व्हाट इफ टेकन एडमिशन इन इंटीग्रेटेड कॉलेज, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको आगे जाके। कैन वी गिव कॉलेज नेम आउटसाइड मुंबई, वी आर स्टेइंग इन थाने, कैन वी गिव पुणे एज एन ऑप्शन, कैन वी गिव 6 कॉलेजेस ऑफ थाने एंड पुणे एंड 4, ओके यस आप कर सकते हैं ऐसा। Domicile certificate is compulsory for change of board, if not domicile is not compulsory, ओके। सो आगे बढ़ते हैं हम। राउंड 0 स्टूडेंट्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राउंड, ओके, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को राउंड 0 में एडमिशन मिल जाएगा, ओके। अभी जरा मैं इसके बारे में क्लियरली बताऊंगा। ऐसा हो सकता है कि आपको एडमिशन ही ना मिले और आपके किसी फ्रेंड का फोन आएगा, अरे मेरा तो एडमिशन हो गया, तो अपने को टेंशन आता है, अरे उसका एडमिशन कैसे हो गया, मेरा तो नहीं हुआ, ओके। तो उसका राउंड 0 से एडमिशन हुआ रहेगा। अभी राउंड 0 में क्या क्या आता है देखो स्टूडेंट, सबसे पहले माइनॉरिटी कोटा, जैसे मैंने बताया था गुजराती माइनॉरिटी होता है, सिंधी माइनॉरिटी होता है, ओके। हमने माइनॉरिटी पे टिक किया था ना जिन्होंने, और उनका माइनॉरिटी कोटा में एडमिशन हो जाएगा। अगर सपोज उनने अपने 10, सपोज एक फॉर एग्जांपल गुजराती माइनॉरिटी की बात करते हैं, स्टूडेंट ने सबसे पहले सोमया डाला था, केजे सोमया, एसके सोमया डाला था, उनमें से किसी में भी उन्हें 0th राउंड के रिजल्ट में दिखेगा। ये 0th राउंड का मतलब होता है ये एक 0th राउंड का रिजल्ट आएगा, ये रिजल्ट में हमें पता चलेगा कि हमें एडमिशन मिला है कि नहीं है। बट ये राउंड किसके लिए है, जो स्टूडेंट ने माइनॉरिटी कोटा के लिए अप्लाई किया था, जैसे रीजनल माइनॉरिटी होते हैं ना, मुस्लिम माइनॉरिटी एंड ऑल, उसके लिए अप्लाई किया था, उनके लिए होगा, या फिर इन हाउस वालों के लिए। ये वसंत विहार एग्जाम्पल मैंने लिया, वसंत विहार के लिए आपने अप्लाई किया था, आपको राउंड 0 के रिजल्ट में दिख जाएगा कि वसंत विहार में मिला है कि नहीं मिला है। या फिर मैनेजमेंट कोटा, ये इसमें जो आप बोल रहे थे, कोई स्टूडेंट का डाउट था इंटीग्रेटेड कॉलेजेस का, सो वो मैनेजमेंट कोटा के अंडर में आ जाता है स्टूडेंट्स, तो इंटीग्रेटेड का भी रिजल्ट इसी के अंदर आ जाएगा, ओके। आगे चलते, राउंड 0 में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको इंटीग्रेटेड कॉलेज में एडमिशन मिला है कि नहीं मिला है। नेक्स्ट इज, if we have applied for any of the above seats, a seat might be allocated in this round। जैसे मैंने बोला ये तीनों में अप्लाई किया तो हमें एक सीट मिलेगा। if we have not applied for above seats, मतलब ये तीनों में अगर हमने अप्लाई नो डाला था, हमने माइनॉरिटी के लिए भी नहीं डाला है, इन हाउस के लिए भी नहीं डाला है, ओके, और हमने इंटीग्रेटेड भी नहीं लिया है, तो हमारा इसके अंदर नाम आएगा ही नहीं स्टूडेंट्स। कॉमन सेंस है, जब हमने ये इनमें से अप्लाई नहीं किया था तो कैसे आएगा नाम, तो हमें वेट करना है राउंड 1 के रिजल्ट का, okay। So if we have not applied for the above seats, we will get a seat in round 1, okay। So आगे देखते हैं, इसमें अभी किसी का कुछ मैसेज आया है क्या, मैं जस्ट चेक कर लेता हूँ। ओके, सो व्हाट इज इंटीग्रेटेड कॉलेज, सो जो स्टूडेंट साइंस के हैं उन सभी को पता है व्हाट इज इंटीग्रेटेड कॉलेज, okay। So generally few classes have a tie up with the colleges, and the students basically attend only the classes and they get the attendance of the college, so this is called as the integrated college, okay। So generally science students integrated colleges के लिए जाते हैं। नेक्स्ट इज राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3 की बात करते हैं अभी। तो स्टूडेंट्स राउंड 0 तो हो गया, राउंड 0 किसके लिए था, राउंड 0 वाज फॉर
minority quota, round 0 was for in-house quota, round 0 was for management quota. अगर इन तीनों में हम नहीं आते, ओके, तो अभी हमें राउंड 1 के लिए वेट करना पड़ेगा, राउंड 1 के रिजल्ट्स के लिए वेट करना होगा. ओके, एक और डाउट है, इफ वी टिक इन हाउस कोटा देन वी नीड टू पुट आवर प्रेफरेंस इन फर्स्ट नंबर. तो इन हाउस कोटा पे अगर आपने टिक किया है तो आपका सिर्फ इन हाउस के लिए ही चेक करेगा, एक ही कॉलेज के लिए चेक करेगा. सपोज आपने इन हाउस के लिए टिक किया है ना, तो खाली राउंड 0 में सिर्फ वसंत विहार चेक करेगा, वसंत विहार में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है. ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स, आपके अलग अलग स्कूल हो सकते हैं, स्कूल एंड कॉलेजेस हो सकते हैं. ओके, सो राउंड 0 की बात कर रहे हैं, अभी राउंड 1 की बात कर रहे हैं. देखिए स्टूडेंट्स, राउंड 0 के बाद में राउंड 1 का रिजल्ट आएगा. हम में से काफी जनों को 1 से लेके 10 में जो हमने ऑप्शंस भरे थे उसमें से कोई एक कॉलेज मिल जाएगा. ठीक है, ऑब्वियस है, अगर हमने 10 कॉलेजेस भरे तो हमें कोई ना कोई कॉलेज में तो एडमिशन मिलने ही वाला है. एक और क्वेरी रहता है पेरेंट्स का कि सर हम लोग के बच्चे को अगर मार्क्स कम आया तो कैसे एडमिशन होगा, साइंस में होगा क्या एडमिशन, कॉमर्स में होगा क्या एडमिशन, आर्ट्स में होगा क्या एडमिशन, ऐसा बहुत डाउट्स रहता है. तो मैं पेरेंट्स को यही बोलूंगा कि आपके बच्चे के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप कॉलेजेस भरिए. ओके, लास्ट ईयर का आप कट ऑफ देखिए, उस हिसाब से टॉप 10 कॉलेजेस भरिए और फिर आप जरा वेट कीजिए, आपको 100% कोई ना कोई कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा. ऐसा नहीं करना है कि देखिए हमें मार्क्स है 60% और हमने जो 10 कॉलेजेस के नाम भरे वो सब एकदम हाई फंडा कॉलेज, रुइया, रूपारेल, पोद्दार, ये सब कॉलेजेस का नाम भर गया जिसमें 90% के ऊपर कट ऑफ होते. 10 कॉलेज भरे, वो 10 के 10 कॉलेज का कट ऑफ 90% वाला, तो कैसे मिलेगा, कॉमन सेंस है. तो पहले आपका परसेंटेज देखिए, उस बेसिस पे आप देखिए कि कौन से कॉलेजेस का लास्ट ईयर का क्या कट ऑफ था, उस बेसिस पे आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, 10 कॉलेजेस का नाम भरना चाहिए. आगे, इफ फर्स्ट ऑप्शन इज अलॉटेड, सपोज कि वापस से वही स्टूडेंट्स, अगर पहला ऑप्शन अलोकेट हो गया तो हम खुशी खुशी उस कॉलेज में एडमिशन लेंगे. कैसे लेंगे, उस कॉलेज के वेबसाइट पे जाएंगे, उसका फॉर्म फिल करेंगे, उधर फीस भर देंगे. उस कॉलेज से आपको कांटेक्ट करना है, वो कॉलेज वाले आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए भी बुला सकते हैं. वो उनका डेट के जो डेट पे वो बुलाएंगे, डॉक्यूमेंट्स, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट सबमिट करने, वो टाइम पे हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करने जाना होगा. नेक्स्ट इज इफ अदर ऑप्शन इज अलॉटेड. ओके, सपोज कि फर्स्ट नहीं हुआ और सेकेंड से लेके 10th के बीच में आया, तो हमारे ऊपर ऑप्शन है, वी हैव अ चॉइस टू एक्सेप्ट द सीट और गो फॉर बेटरमेंट ऑप्शन इन राउंड 2 एंड राउंड 3. ओके, ये मैंने वापस से सेकंड टाइम थर्ड टाइम रिपीट कर दिया है. फर्स्ट ऑप्शन कंपलसरी, उसके बाद हमारे पास बेटरमेंट ऑप्शन है, हम सेकंड या थर्ड राउंड में भी जा सकते हैं. नेक्स्ट, टू फाइनलाइज द एडमिशन वी हैव टू विजिट वेबसाइट ऑफ द अलॉटेड कॉलेज and fill the college admission form and pay the fees. In case no seat is allotted in any of the 3 rounds, अगर suppose तीनों के तीनों राउंड में से कोई भी राउंड में हमें एडमिशन नहीं मिला, उस केस में और 3 राउंड्स होते हैं स्टूडेंट, जिसे हम बोलते हैं स्पेशल राउंड्स. ओके, वो और आगे 3 राउंड्स होंगे, स्पेशल राउंड 1, स्पेशल राउंड 2, स्पेशल राउंड 3. उनमें तो हमें पक्का एडमिशन मिल ही जाएगा. और एक चीज, एक डाउट रहता है स्टूडेंट्स का कि सर हमने जो पहले फर्स्ट 10 अगर कॉलेजेस का नाम भरा, उसको हम राउंड 2 के पहले चेंज कर सकते हैं क्या? ये स्टूडेंट्स, हम कॉलेजेस को एडिट कर सकते हैं. समझ में आया? सपोज राउंड 1 के पहले आपने 1 to 10 कॉलेजेस का नाम भरा था, अभी सपोज राउंड 1 में कोई भी कॉलेज का नाम नहीं लगा, तो आपको क्या करना है, राउंड 2 के पहले आपको चाहिए तो आप वो कॉलेज के अंदर का जो भी नाम है वो आप चेंज कर सकते हैं. 1 से लेके 10 में आप कॉलेजेस को चेंज कर सकते हैं, नए कॉलेजेस का नाम भी डाल सकते हैं. जो कॉलेज का नाम पहले नहीं डाला था उससे वो कॉलेज का नाम भी डाल सकते हैं. लेकिन मेरा सजेशन यही रहेगा स्टूडेंट्स, आप आराम से आपका टाइम लो, पेरेंट्स को अच्छे से रिसर्च करने को बोलूंगा. उसके बाद जो फर्स्ट हम पहले बार जब हम जो 10 कॉलेज का नाम डाल रहे हैं वही सबसे बेस्ट होना चाहिए. ओके, पूरा रिसर्च करके ही ऐसा डालो कि राउंड 2 और राउंड 3 में हमें वो कॉलेजेस का नाम चेंज ही करना ना पड़े. So let me take few queries. Will we be notified if we get admission in in-house? Students, राउंड 0 का जब रिजल्ट डिस्प्ले होगा ना, तो जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो आपको दिखेगा राउंड 0. देखो, आप आपका प्रोफाइल लॉग इन करते ही आपको दिख जाएगा कि आपको एडमिशन मिला है कि नहीं मिला है. ओके, ये लॉगिन पासवर्ड आपको मिला था ना, बस वो लॉगिन पासवर्ड डालने का, एंटर करने का, आपको दिखेगा आपको वो कॉलेज में एडमिशन मिला है कि नहीं मिला है. ओके,
ओके, कॉलेजेस का वेबसाइट होगा ही। स्टूडेंट का मैसेज आया है कि अगर सपोज कॉलेज का वेबसाइट नहीं है तो क्या। सो स्टूडेंट्स, कॉलेज इसको कंपलसरी बोला है वेबसाइट डेवलप करने के लिए। ओके, what is management quota? Basically management quota is few colleges have the seats in their hands and वो seats basically वो management quota के अंडर देते हैं। नेक्स्ट इज, इफ एक और डाउट है किसी का, इफ वी गो फॉर बेटरमेंट बट वी डोंट लाइक द नेक्स्ट राउंड कॉलेज, कैन वी गो गेट द कॉलेज दैट वी हैड गॉट अर्लियर? नहीं। अगर आपने पिछले राउंड का कोई कॉलेज आपने सिलेक्ट नहीं किया है, ओके, अगर सपोज आपको राउंड वन में एक कॉलेज मिला, इनका डाउट देखिए, अगर राउंड वन में एक कॉलेज मिला है और हमने उसको छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल राउंड वन में हमें एमएच कॉलेज मिला है और एमएच कॉलेज हमने छोड़ दिया और हम लोग सेकेंड राउंड में गए, सेकेंड राउंड में जाने के बाद हमें उससे भी डाउन का कॉलेज मिला, तो क्या हम फिर से एमएच कॉलेज ले सकते? नहीं ले सकते, क्योंकि वो अपने हाथ से अभी चले गया है। ओके, सो हाँ, एक और यही डाउट है कॉमन में स्टूडेंट्स का, हाउ वी नो दैट वी हैव गॉट अ सीट इन अ पर्टिकुलर कॉलेज? तो स्टूडेंट्स अपना लॉगिन और पासवर्ड जैसे ही आप देखिए, ये तो न्यूज में आ जाएगा ना सब जगह पर कि राउंड 0 का रिजल्ट आ गया है, राउंड 1 का रिजल्ट आ गया है, राउंड 2 का रिजल्ट आ गया, या तो ये अपना जो 11th एडमिशन की वेबसाइट पे भी दिखेगा। जैसे ही वो इन्फॉर्मेशन मिल गया, आपको आपका लॉगिन और पासवर्ड डालना है और आपके प्रोफाइल में आना है। जैसे ही आप प्रोफाइल में आएंगे, आपको समझ जाएगा कि आपको कौन सी कॉलेज में एडमिशन मिला है। नेक्स्ट एक मैसेज है, हाउ सर, हाउ कैन वी गेट द प्रीवियस ईयर्स कट ऑफ लिस्ट ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस? सो देखिए, आपको मेरे मेरे पास कुछ पीडीएफ्स है, मैं ट्राई करूंगा आपको सेंड करने के लिए लास्ट ईयर के कट ऑफ्स का कॉलेज वाइज। ओके, सो व्हाट अबाउट डिप्लोमा? डिप्लोमा का इसमें इंक्लूड नहीं है। ओके, टुडे वी आर डूइंग अबाउट 11th एडमिशन, 11th कॉमर्स, 11th साइंस, 11th आर्ट्स। डिप्लोमा का एडमिशन ऑल टुगेदर डिफरेंट होता है। उसका MSBTE करके एक वेबसाइट है, MSBTE, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, आप उस पे जाकर के चेक करना उसके एडमिशन प्रोसेस के लिए। We will get single college or more college in a single round. We will get only one college. 1 से लेके 10 तक में वो पहले चेक करेगा फर्स्ट कॉलेज में सीट मिला क्या, नहीं मिल रहा है, उधर सीट्स आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग में नहीं मिल रहा है, तो सेकंड चेक करेगा, फिर थर्ड चेक करेगा, फोर्थ चेक करेगा एंड सो ऑन। अगर सपोज आपका फिफ्थ पे मिल गया तो फिफ्थ वाला आपको ऑप्शन अलोकेट होगा, ओनली वन कॉलेज। सर, डज बुकलेट कंटेन्स कट ऑफ द कॉलेजेस? नो, द बुकलेट माइट नॉट कंटेन ओके द कट ऑफ ऑफ द कॉलेजेस, बिकॉज वो पीडीएफ ही कम से कम 1000 पेज के ऊपर का होता है कट ऑफ्स का। ओके, सो शायद से मोस्ट प्रोबेबली बुकलेट में कोई कट ऑफ्स नहीं होंगे। ओके, सो एनी अदर डाउट? सो बेसिकली ये था, देखिए, हमारा कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। स्टूडेंट्स रजिस्ट्रेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे। आज जरा हम रिकलेक्ट कर लेते आज क्या क्या चीज हमने इस वेबिनार में देखा। उसके बाद पार्ट 1 भरना है, ये 1 अगस्त से शुरू होगा। उसके बाद में एसएससी रिजल्ट्स आएगा, उसके बाद हमें पार्ट 2 भरना है। राउंड 0 में एडमिशन होगा इन हाउस माइनॉरिटी एंड मैनेजमेंट कोटा का। राउंड 1, 2 एंड 3 में बाइफोकल का एडमिशन होगा। और एक चीज, बाइफोकल की जरा बात करूं तो बाइफोकल का अपने सपोज आपने सोमया कॉलेज में अप्लाई किया, केजे सोमया का आपको राउंड 1 में केजे सोमया आपको मिल गया और आपको बाइफोकल चाहिए, तो जब उसका फॉर्म भरेंगे ना तो उसी में पूछेंगे कि बाइफोकल में कौन सा चाहिए, तो आपको कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रॉनिक्स आपको भर देना है। बट इट इज नॉट गारंटीड कि आपको मिलेगा, क्योंकि अगर सपोज बहुत सारे जनों ने कंप्यूटर साइंस के लिए अप्लाई किया रहेगा तो ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट ओके दे विल बी गिविंग द computer science subject to a particular student. Okay, so it now this is totally dependent upon the colleges. Okay, so yes, any queries, any more queries? Okay, so Maratha caste, Maratha reservation, I guess it is most probably in SEBC, that is special economically backward class. I just have to check it again. जैसे अभी ये फॉर्म स्टार्ट होगा SEBC में ऑप्शन आ रहा है क्या, बुकलेट कहाँ मिलेगा? बुकलेट विल बी ऑनलाइन
PDF मिलेगा. Okay. So I am born in Rajasthan, but since 3 years of age I am in Maharashtra. You are not domicile. Okay. आपको no डाल देना है वहाँ पर. Okay. So just to end with the session, just a small introduction about our classes. It will take just 2-3 minutes. Our classes name is Pratik Tutorials. So these are the faculties in our classes. For physics, I basically teach physics and mathematics. I've done my BE Electronics from Vivekanand College. For physics, we have one more sir, doctor. We have Professor Roshan Parde. He has done his BE Mechanical. For chemistry, we have Dr. Poonam Agarwal. She has done her M Pharmacy and PhD. And for chemistry, we have Ankur Yadav sir. He has done his MSc Chemistry. For mathematics, we have Neha Patil ma'am, which has done who has done BE Electronics and Telecommunication. And for biology, we have Dr. Varsha Singh. She has done BMS. She is a doctor in Jupiter Hospital. And Dr. Sharvari Gage. She is a dentist. So our free online demo lectures will be starting again. The batches have already started from 11th of May. This is for science students. For commerce student, I would just request you all, kindly suggest your name to your friends who are going for science, for for arts and commerce students. And the batches, the demo lectures will be starting from 1st of August. And this is the contact number wherein you can register for the demo lectures. If you have any queries also, you can just WhatsApp me. These are the numbers wherein you can WhatsApp the any of your queries related to the admission. So you can just note down these two numbers. Yes, you can send your queries in the chat box also. We will be continuing the session till 6:30. And if you have any queries, I'll be there till 6:30 to answer you. Okay, so our branches are in Thane West near station, Thane East near station, and Thane West at Gorbandar Road near Manpada. So